Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक एक बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिला। करीब निफ्टी 600 पॉइंट, करीब 1800 पॉइंट बॉम्बे साफ हो गया। दोस्तों, एक बड़ी गिरावट बहुत दिनों के बाद हमने फिर से देखी है। लगातार मार्केट अक्टूबर 2021 से और अभी तक लगातार मार्केट मंदा है, जो हम लोगों को एक्सपेक्टेड था। कल मेरे किसी स्टूडेंट का फ़ोन आया, सर ब्लड बाथ हो गया। दूसरी ब्रांच में गया, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स, सर आज तो ब्लड बाथ हो गया, आज जो पुरानी पोजीशनल बेचा हुआ था वो हमने थोड़ा सा कवर किया। जब मेरे को ब्लड बाथ समझ में आया तो मैंने बताया, तो मैंने रिकॉल किया, याद आया 2008 2001 क्या ब्लड बाथ होता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ब्लड बाथ तो अभी कुछ भी नहीं है उसके आगे जो ब्लड बाथ हमने देखे थे। दोस्तों, अभी एक नॉर्मल फॉल है, नो डाउट मार्केट गिरा जोर से है, लेकिन क्योंकि अभी जो नए लोग जुड़े हैं उन्होंने कभी इतने ज़्यादा फॉल देखे नहीं है, तो उनके लिए मैं मानता हूँ ये ब्लड बाथ है। लेकिन ब्लड बाथ एक अलग चीज़ है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, और वो अभी शायद नहीं आया और हो सकता है वो आ जाए। मार्केट के अंदर पोजीशंस जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। एफआईआईज लगातार माल बेच रहे हैं। कल फ्राइडे को करीब 8000 करोड़ का एफआईआईज ने माल बेचा, और अगर मैं मान के चलूं कि भाई हर नॉर्मल डे में 3-3 हज़ार करोड़ एफआईआई बेच ही रहा है, और करीब 2021 अक्टूबर 2021 से लगातार एफआईआईज की सेलिंग चल रही है, और 2 अक्टूबर 2021 से आज तक यानी कि करीब 18 जून 2022 तक करीब 2 लाख करोड़ का माल एफआईआईज बेच चुके हैं। और 2 लाख करोड़ बेचने के बाद हम ऊपर से करीब 19% लुढ़क गए हैं। आपको कुछ डाटा शेयर करता हूं आपके साथ। जब कोरोना आया था तो जो लो बना डाउ अपने लो से करीब 103% ऊपर तक बढ़ गया, और हिंदुस्तान जो है वो अपने लो से करीब 150% बढ़ गया। यानी कि डाउ जो है वो नीचे से करीब 103% बढ़ा, और हिंदुस्तान जो है, यानी कि अगर मैं निफ्टी ले लेता हूं, एनएससी जो है वो करीब नीचे से 150% बढ़ा। लेकिन अभी जो मंदी आई है, डाउ जो है वो करीब 19% गिर चुका है, और निफ्टी जो है वो भी 19% ही गिरा है। तो अब ये देखें कि बढ़ने में तो हिंदुस्तान 150% बढ़ा, डाउ 103% बढ़ा, लेकिन अभी गिरने में दोनों ही 19% गिरे हैं। हम ज़्यादा क्यों बढ़े हैं? रीज़न एक ही था कि हमारा रिटेल पार्टिसिपेंट पिछले 2 सालों में जितना हिंदुस्तान में रिटेल पार्टिसिपेंट आया है, वो लोग जो स्टॉक मार्केट को जानते नहीं थे वो लोग आए हैं। उनकी वजह से हम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं बाकी स्टॉक मार्केट के, बाकी कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट से। तो दोस्तों, ये बहुत पक्की बात है कि इस समय एक बड़ी सेलिंग एफआईआईज की बनी हुई है, और मेरा ये मानना है, हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं, जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, जब एफआईआईज माल खरीदना शुरू करते हैं तो वो अपना माल 3 से 4 गुना तक से पहले निकलते नहीं हैं जल्दी, और इसी का वाइस वर्सा जब एफआईआई बेचना शुरू करते हैं तब भी वो बहुत जल्दी से बाइंग नहीं करते हैं।
हालांकि अब मैं देख रहा हूं अक्टूबर 2021 से 18 जून 2022 तक करीब करीब 2 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो अभी एफआईआई कितना और बेच सकते हैं दोस्तों? करीब करीब मोटा माटी अगर मैं हिसाब लगाता हूं 10 लाख करोड़ का एफआईआई के पास टोटल माल होना चाहिए, जिसमें से 2 लाख करोड़ वो बेच चुके हैं, लेकिन अभी भी 8 लाख करोड़ एफआईआई के पास हो सकता है। अगर उसके अंदर से सारा ना बिकता है, 4 लाख करोड़ का भी माल कहीं बिकने पे आता है, तो हम और नीचे जा सकते हैं। हम क्या, ओवरऑल सारे मार्केट से नीचे होंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना बने, लालच ना करें इस समय, बहुत ज़्यादा एवरेजिंग के चक्कर में ना पड़े और अपने पैसे को बहुत थाम के रखें। ऐसा मोमेंट में कई लोग लालच में आ जाते हैं कि बहुत नीचे आ गया, और क्या गिरेगा और क्या गिरेगा, मैंने 100 में लिया था अब 60 आ गया, मैं अब सारे पैसे डाल देता हूँ। तो सारे पैसे तो बिल्कुल नहीं डालना दोस्तों। हाँ, आपका मन करता है, आपके पास 100 रुपये पड़े हैं, आप जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपका मन कर रहा है, उसमें से आपने 10-20 रुपये डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारे पैसे ऐसे मोमेंट्स में बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक मेजर रूल ये है कि नेवर बाय इन फॉलिंग मार्केट्स। और ये आप याद रखें, नेवर बाय इन फॉलिंग मार्केट्स और नेवर सेल इन राइजिंग मार्केट। तो ये एक बेसिक रूल है, इसको मैं जरा सा आपको यहां क्लियर करता हूं कि मान लीजिए ये मार्केट है, अब मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ, तो क्या मैं यहां पर खरीदूंगा? अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे बाय करना है, नो। मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे बाय करना है, नो। मार्केट नीचे जा रहा है, बाय करना है, नो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बॉटम पे तो कभी नहीं खरीद पाऊंगा। दोस्तों, मुझे खरीदना भी नहीं है, मुझे बॉटम पे नहीं खरीदना। मुझे कब खरीदना है? जब मार्केट बॉटम से कहीं यू टर्न ले और वापस ऊपर की तरफ चले, यानी कि मार्केट ऑलवेज बाय इन राइजिंग मार्केट। तो एक छोटा सा रूल है, चाहे ट्रेडर्स हों चाहे इन्वेस्टर हों, वो वेट करें। इन्वेस्टर को बड़े इंटरवल का चार्ट्स देखना है और ट्रेडर को छोटे इंटरवल का देखना है, दैट्स इट। साथ में इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना है कि केवल वही कंपनीज को चूज करें जो फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं, वो सेक्टर्स को चूज करें जो आगे फ्यूचर सेक्टर्स हैं। तो दोस्तों, केवल इतना कि पैनिक मार्केट में बाकी है, थोड़ा सा संभल के चलें और मजे लें मार्केट का। जिन्होंने बेचा नहीं है, अब मैं अगर ये फिगर आपके साथ देखूं, देखिए यहाँ पर 18,600 का इंडेक्स था, ये था अक्टूबर 2021, और यहाँ से हमने अपने चैनल पे लगातार वीकनेस बोली थी, और आज तक पिछले जितने भी संडे को एपिसोड्स हैं, हम लॉन्ग चार्ट्स के ऊपर बेरिश हैं। और 18,600 से जिसने लगातार आज भी सेलिंग कर रखी है, वो आज भी सेलिंग की पोजीशन ओपन है उनकी, कई लोगों की। अब मंथली लेवल्स कटेंगे, मंथली लेवल्स तो कट ही नहीं रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से। तो जब मंथली लेवल कटेंगे, मार्केट कहीं वापस ऊपर की तरफ चलेगा, तो वो अपनी पोजीशंस कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उनको अपना कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ एफआईआई और डीआईआई के बीच में किस तरह से लड़ाई हो रही है, जरा देखते हैं। एफआईआई ने 18,600 से माल बेचना शुरू किया, यहाँ तक बेचा। उसके बाद यहाँ पर डीआईआई फिर से एक्टिव हुआ, माल खरीदा गया। एफआईआई ने बेसिकली यहां पर माल बेचना बंद नहीं किया। एफआईआई क्या करता है, एक लेवल तक माल बेचता है ज़्यादा, जब मार्केट ज़्यादा नीचे आ जाता है तो उसको ये लगता है मुझे अब इस लेवल पे और माल नहीं बेचना है, क्योंकि अगर वो बेचता चला जाएगा तो वो अपना पूरा माल नहीं बेच पाएगा और नीचे के भाव में बेचेगा। इसलिए एफआईआई रुका। उसके बाद वापस डीआईआई यहाँ पर एक्टिव हुआ, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पर फिर से एफआईआई ने बेचना शुरू किया। और एफआईआई की बेचने की ताकत अभी डीआईआई से ज़्यादा है टेक्निकली, क्योंकि जितना आप ये देखें कि लोअर लोज अगर बनते हैं तो इसका मतलब सेलर ताकतवर है। तो यहां पर लोअर लोज बन रहे हैं हर बार। उसके बाद यहां पर फिर डीआईआई ने बाई किया, यहां तक गया, उसके बाद एफआईआई ने सेलिंग करी और ये यहां तक। तो हर बार हमारे लोअर लोज बन रहे हैं, इसका मतलब एफआईआई ताकतवर है। तो जो ताकतवर है उसको सम्मान देना चाहिए। हाँ, जब हम ताकतवर हो जाएंगे, जब डीआईआई
ऊपर के हायर लोज हायर हाई बनाना शुरू करेगा तो हम जब तक का वेट करेंगे। और ओवरऑल लालच नहीं करना, बहुत संभल के इस समय काम करना है। ब्लड बाथ अभी नहीं हुआ। ब्लड बाथ जब होगा जब हर घर में पैनिक होगा, हर घर में पैनिक होगा। एक आदमी जब घबरा जाएगा कि नहीं यार 100 रुपए की चीज़ मेरी इतनी रह गई, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो एक के साथ नहीं, वो एक चेन रिएक्शन होगा, एटॉमिक रिएक्शन होगा। और कई लोगों के साथ जब एक साथ होगा वो पैनिक बटन होगा। और वो पैनिक बटन मार्केट में अपने आप दिख जाएगा कि जब मार्केट में कहीं पर भी कोई बायर नहीं होगा। वही होगा सबसे बड़ा साइन कि मार्केट में बॉटम लगने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं वापस अपने एपिसोड पे। एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर कर रहा हूं। मैं आपके साथ इस समय शेयर कर रहा हूं CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये यूएसए का, जो करीब इस समय 31 पे चल रहा है। 30 से ऊपर का वॉलेटिलिटी इंडेक्स अपने आप में शो करता है कि मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त पैनिक है। और मंदे मार्केट में अगर पैनिक है तो इसका मतलब अभी और पैनिक बाकी है। तो दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है 16,200, करीब 600 पॉइंट नीचे। क्रूड में एक बड़ी गिरावट आई है, 8350 पे आ गया है, 600 पॉइंट नीचे। गोल्ड जो है वो 50,800, करीब 900 पॉइंट नीचे। सभी कुछ नीचे। तो क्रूड का नीचे आना अपने आप में ये दिखा रहा है कि हम एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या लोगों को ये लग रहा है कि रिसेशन आने वाला है, जिसकी वजह से शायद क्रूड की डिमांड कम होएगी और क्रूड वापस नीचे की तरफ आया है। हालांकि क्रूड के नीचे आने से इन्फ्लेशन में कुछ बेटरमेंट मिलेगी हिंदुस्तान के हिसाब से, लेकिन तब भी ओवरऑल अगर मैं ग्लोबली देखूं तो क्रूड का ज़्यादा नीचे आने का मतलब, क्योंकि यूएस के अंदर एक बड़ा पैनिक बना हुआ है रिसेशन को लेके, और वहां पर जो डाउ जिस लेवल्स के ऊपर आया है वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो मार्केट है वो अब बेरिश मार्केट में एंटर हो चुकी है। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक में हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर बेरिश थे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं चार्ट्स पर। तो दोस्तों लास्ट वीक हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थे। पहला था 16,283, दूसरा 16,541 और तीसरा 16,937। 3 रेजिस्टेंस हमारे ऊपर थे और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। हमने देखा कि मंडे को ही मार्केट जो है वो हमारा जो लेवल था वो था 16,283, इसके बहुत नीचे खुली, करीब 15,877 पे खुली, 15,877 पर खुली। और लगातार पूरे हफ्ते एक बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली और लास्ट में हम 15,200 के आसपास बंद हुए हैं और नीचे में करीब 15,000 के आसपास भी हम आ गए थे। तो ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। रीजन सबको पता है, फेड ने 75 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है और ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन तब भी ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से बिगड़ता हुआ दिख रहा है और जो यूएस मार्केट्स हैं वो वापस बेरिश जोन में जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो एक बड़ा पैनिक जो है वो यूएस मार्केट में बना हुआ है, जो असर है वो हिंदुस्तान की मार्केट में भी हमको देखने को मिल रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी मार्केट उनसे बेटर नहीं है, नो, हमारी मार्केट यूएस से बेटर है। मोदी जी जो कर रहे हैं, PLI स्कीम जो चल रही है, अभी मैं देख रहा था टीम इंडिया बनाया जा रहा है कि हर स्टेट को उसके हिसाब से कि वो स्टेट किस चीज़ में अच्छा है उसके हिसाब से उसको उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो एक ओवरऑल हिंदुस्तान को बड़ा कॉरपोरेट बनाने के उसमें हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया उनकी सोच है, लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा और जब तक ये टाइम लगेगा तब तक हमको अपने कैपिटल को बचाना है और अननेसेसरी लालच नहीं करना है और बहुत संभल के, कहीं ज़रूरी नहीं है कि हमें हर समय इक्विटी में ही पैसा लगाना होता है। कभी कभी एफडी जो हमारे पुराने वो हैं, एफडी में भी पैसा डालो, बॉन्ड्स में डालो, जब तक कि हमें नीचे से बॉटम मार्केट का ऐसा ना लग जाए कि बॉटम बन चुका है। जब तक मार्केट लगातार नीचे जा रही है,
जब तक हमको एटलीस्ट बड़ी बाइंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, छोटी छोटी बाइंग्स आप कर सकते हो, वो पैसा जो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। अगर मैं न्यूज़ और इवेंट की बात करूं तो वो उसमें मेरे को कहीं पर भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ अभी देखने को नहीं मिल रही है। हिंदुस्तान की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन हमारे लिए हवा बना हुआ है। आरबीआई ने जो बहुत सारी लिक्विडिटी कोरोना के दौरान मार्केट में डाली थी, वो लिक्विडिटी वापस जाने की तैयारी हो सकती है, और अगर वो लिक्विडिटी मार्केट से कम होएगी तो ऑब्वियसली मार्केट का नीचे आना तय है। उधर वॉर जो है, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो थमता नहीं दिख रहा है, उसके अंदर और उलझने बढ़ती जा रही हैं। चाइना और ताइवान की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, हो सकता है चाइना जो है वो ताइवान पर अब अटैक कर दे। तो लेबर कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और जो है वो स्वलन हो रहा है, और कॉरपोरेट रिजल्ट्स ऑब्वियसली, क्योंकि इन्फ्लेशन है और इस समय डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट कॉरपोरेट जगत को मिल रहा है। और उसके बाद डाउ और नास्डेक जो हैं वो बेरिश ग्रिप में आ चुके हैं। चाइना स्ट्रगल कर रहा है, लॉकडाउन से अब बाहर आया है, लेकिन अभी उसको कितना टाइम लगेगा वापस पटरी पे आना, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, चाहे वो ग्लोबल हो और चाहे वो इंडिया हो, दोनों के में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ अभी मार्केट के लिए देखने को नहीं मिल रही हैं। तो इसीलिए हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस का जो व्यू है वो बेयरिश ही है। तो चलिए जल्दी से नोट करते हैं नेक्स्ट वीक के क्या कुछ बड़े इवेंट मार्केट में होने वाले हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान में कोई बड़ा इवेंट नहीं है। मंडे को यूएस की मार्केट बंद है जूनटीन्थ की वजह से। ट्यूसडे को होम सेल्स के नंबर आएंगे और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। थर्सडे को जॉबलेस क्लेम के नंबर इंपॉर्टेंट हैं, उन पे निगाह रहेगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो रुझान है पिछले वीक का वो नेक्स्ट वीक भी चालू रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक के लिए यूडीटीएस स्क्रीनर के ऊपर, और उससे जानते हैं कि निफ्टी का आउटलुक नेक्स्ट वीक के लिए क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं यूडीटीएस मॉनिटर पर, और यूडीटीएस मॉनिटर पर सबसे पहले हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी डार्क रेड जोन में है। निफ्टी 7-8 महीने से करीब इसी जोन में है और यही हमको सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि इस बार भी हम मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर बेरिश हैं। ओवरऑल निफ्टी का नेक्स्ट वीक का जो रुझान है वो बेरिश ही लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, नोट करते हैं सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल नोट करेंगे। डेली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 15,832.25 टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं इंग्लिश में नंबर्स बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि आप जो नंबर्स हैं इंडेक्स के उनको इंग्लिश में बोलें। वीकली के ऊपर भी ट्रेंड डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 15,877, यानी कि वीकली और डेली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मंथली के ऊपर भी हम डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 16,924, और ये मंथली रेजिस्टेंस पिछले 7 महीने से लगातार नीचे आ रहा है ट्रेल होते हुए, और अब ये आ गया है 16,924 के लेवल पर। तो ओवरऑल मार्केट डाउनवर्ड। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 33,648.80। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 33,728.65, और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है
35,381.90। यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, उनको ये लगता है कि सर ये बैंक निफ्टी इस लेवल से नीचे है लेकिन तब भी हम इसको सपोर्ट क्यों दिखाते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है, उसका वो रीज़न ये है कि आप इसके लिए यूडीटीएस, जिनको नहीं आता है वो यूडीटीएस को कंप्लीट थॉरली समझें। ऑनलाइन कोर्स है 3600 रुपये का, आप जा सकते हैं, उसको 8, 9, 10, 12 घंटे का कोर्स है, आप उसको आराम से देखिए। बहुत कुछ आपको डिटेल में ट्रेडिंग से रिलेटेड समझ में आएगा, जिसमें आप इंट्राडे, लॉन्ग पोजिशनल सारी ट्रेडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा यूडीटीएस स्क्रीनर किस तरह से सेक्टोरल एनालिसिस करता है, कैसे उन स्टॉक्स को दिखाता है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई है, और वो सेक्टर्स भी हमको पता लग जाते हैं कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे ज़्यादा सप्लाई है, ताकि हमको स्टॉक्स को ट्रेडिंग के लिए चुनना बहुत आसान हो जाए। तो दोस्तों ये हैं लेवल्स। अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट वीक के कंक्लूजन पर। तो दोस्तों फाइनली अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, 15,880 वीकली है और 15,832 जो है वो हमारा डेली रेजिस्टेंस है। हम बंद हुए हैं करीब करीब 15,300 के आसपास और 15,300 के काफ़ी ऊपर, करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर दोनों रेजिस्टेंस हैं। तो ये तो मान के चलें कि मार्केट ओवरऑल नेक्स्ट वीक में डाउनवर्ड है, इन लेवल के नीचे मार्केट रहता है। और इंट्राडे यूडीटीएस के हिसाब से भी मार्केट अगर बेयरिश मोड में है तो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स सभी लोग बेयरिश बास्केट बनाकर चलेंगे। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 15,880। मैं 15,832 को नहीं मान रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक ही हायर वाले को ले लेते हैं, 15,880। 15,880 मेजर रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ये बड़ा मेजर वर्ड है जो लोगों को समझ में नहीं आता। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नाम सबने सुने हुए हैं लेकिन इसके बारे में किसी को समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैंने अपने कोर्स में भी बताया हुआ है, और मैं यहाँ पर अभी बहुत टाइम नहीं है तो इतना ही बोलूँगा कि इन लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो शायद हमको लगेगा कि मार्केट अब अगले जोन में जाने की तैयारी में है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 16,937 जो अभी बहुत दूर है। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए बेरिश पोजीशंस ही मार्केट में बनेंगी और बेरिश बास्केट बना के ही आप ट्रेड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारा एपिसोड पसंद आ रहा होगा। हाँ, एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 15 जून को हमारे यहाँ एक टेस्ट हुआ था जिसको हम ट्रेडिंग और टेस्ट बोलते हैं, या किस तरह से ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, वो हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स के बीच में एक कॉन्टेस्ट होता है, वो हमने कराया था 15 जून को। वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है तो हमने उसको एपिसोड्स बना के डाला है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लगातार 5 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। टाइम होगा शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे हम उसको अपडेट करेंगे। मंडे को शाम को 5 बजे, ट्यूसडे को 5 बजे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो नेक्स्ट वीक आपको आनंद आने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लासरूम में आप लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग कॉन्टेस्ट हमने कराया और उसमें कौन विनर हुआ, वो विनर क्यों हुआ, उस विनर ने क्या ऐसी खास बात करी कि वो विनर हुआ। हालांकि उसके अंदर बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.